नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम आपको उन खबरों से रूबरू कराएंगे जिससे सीधे आपका सरोकार है। और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में शिक्षकों को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के वादे पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। तो बीपीएससी ने दूसरे फेज के शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन भी जारी कर दिया है। लेकिन इसी बीच नियोजित शिक्षक जो हैं वो बगैर किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अब सीएम के परीक्षा लिए जाने के फैसले के विरोध करते हुए सीधे कर्मचारी बनाने की मांग की जा रही है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। शिक्षक बहाली के दूसरे फेज की घोषणा बीपीएससी ने की और शिक्षक संघ सरकार के विरोध में अपनी बातें लेकर उतर आया। पहले बहाली के दूसरे फेज वाली घोषणा सुनिए। अधियाचना प्राप्त हुई उस मध्य विद्यालय के लिए जो 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति होगी, उसकी कुल संख्या है 16,140। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,877। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए उसकी कुल संख्या है 270। उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,577। ये द्वितीय चरण में इतनी वैकेंसी प्राप्त है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने सभी परीक्षा का विरोध करते हुए नियोजित शिक्षकों को परीक्षा दिए बगैर राज्यकर्मी का दर्जा मिले ये कह रहे हैं। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन तक की धमकी दी जा रही है। मामूली परीक्षा के बाद का हम तो कहते हैं शिक्षक संगठन की ओर से कि पहले 2 विभागों में विद्यालय के शिक्षकों को विभक्त कर दिया, नया और पुराना। अब फिर तीसरा कीजिएगा बीपीएससी और सक्षमता नहीं, सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और विद्यालयों में शिक्षकों का डिवाइडेशन नहीं हो बिना परीक्षा के। अब शिक्षकों के विरोध के बीच 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक मामूली परीक्षा ली जाएगी। बहाली हुआ है तो हम लोगों ने अब यह भी तय कर दिया है कि भाई जो हम लोगों ने बहाल किया नियोजित शिक्षकों को, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। बिहार के नियोजित शिक्षकों की बगैर परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की बड़ी पुरानी मांग है। सरकार दूसरे फेज की शिक्षक बहाली का विज्ञापन निकालती है। सीएम खुद कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा जरूर, पर एक छोटी परीक्षा के बाद। पर शिक्षक संघ ऐसी बातों का विरोध करते हुए सरकार से आर पार के मूड में है। ऐसे में टीचर की बहाली का मुद्दा आसान नहीं रहने वाला। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए शिक्षक बहाली का मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है। तो शिक्षकों को बिना परीक्षा दिए बहाल करने की पुरानी मांग है। सरकार का विरोध लगातार अभ्यर्थी करते रहे हैं और अब सरकार बीपीएससी परीक्षा लेकर नियुक्ति कर रही है। शिक्षा विभाग में नियुक्ति का रिकॉर्ड बनाने का दावा हो रहा है। दूसरे फेज की बहाली का विज्ञापन भी निकाला जा चुका है। शिक्षक संघ नियोजित शिक्षकों के सपोर्ट में उतर आया है। बगैर परीक्षा लिए सीधे राज्यकर्मी का दर्जा मिले ये कहा गया है। 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार ने परीक्षा लेकर नियुक्ति की बात कही थी। बीपीएससी के विज्ञापन शिक्षकों की मांग पर पशुपेश की स्थिति है। अब सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से मामूली परीक्षा लेने की बात कही जा रही है, जबकि शिक्षक संघ बिना परीक्षा के ही राज्यकर्मी के दर्जा की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगले खबर की। बीजेपी के खिलाफ बने INDIA गठबंधन को लेकर कांग्रेस के रुख पर नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया है।
सूत्रों की माने तो खड़गे ने गठबंधन पर सीरियस होने की बात कही है और आश्वासन भी दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद एक संयुक्त रैली होगी जिस पे फोकस किया जाएगा। और खड़गे के फोन के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। कांग्रेस पर नीतीश के इसी बयान के बाद जारी सियासत के बीच अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश से फोन पर बात की है। सूत्रों की माने तो खड़गे ने खुद से नीतीश कुमार को फोन किया और कहा कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को महत्वपूर्ण मानती है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद गठबंधन की रणनीति बनेगी, संयुक्त रैलियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो नीतीश कुमार के अगुवाई में ये पूरा गठबंधन तैयार हुआ है और अगर नीतीश कुमार इस मामले में बड़े सवाल खड़े करते हैं और कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाते हैं तो ये पूरे गठबंधन में दरार वाली बात होती है। इसे लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद बात की। INDIA गठबंधन को लेकर खड़गे की ओर से नीतीश कुमार को फोन किए जाने के बाद बिहार में बयानबाजी भी तेज है। एक और बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि कांग्रेस कोई भी गठबंधन बना ले फायदा नहीं होने वाला, तो दूसरी ओर महागठबंधन के लोग 24 की लड़ाई में अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त भी है और सबका भरोसा इंडिया गठबंधन पर है। इस ब्लॉक से अलग कोई रास्ता जो भी ध्यान अलग करने की कोशिश करते हैं भाजपा के लोग, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं। खड़गे जी ने नीतीश कुमार से बात की, निश्चित थी उसमें जो एक था कि भाई कांग्रेस पार्टी का ये कथन कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन बैठेगा, साझा कैंपेन भी करेगा, साझा उम्मीदवार भी देगा और सारे विपक्षी एकता ताकि भाजपा मुक्त भारत हो सके। खुद का बिहार के नेतृत्व जो जिनके हाथों में, जिनके कंधे पे जवाबदेही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब क्या बोलेंगे, कब किसके कंधे पे सवार हो जाएंगे, कब गच्चा मार देंगे, किस पार्टी को धोखा दे देंगे, ये कोई नहीं जानता है। 24 की जंग से पहले नेताओं की जुबानी जंग जारी है, अपनी अपनी जीत के दावे हो रहे हैं, पर सवाल यही कि आखिर नीतीश के सार्वजनिक तौर पर दिए बयान के बाद ही खड़गे ने भी बात की। मतलब ये कि गठबंधन की बैठकें नहीं हो रही, इसका अफसोस कांग्रेस को भी है। सहयोगी दल तो पहले से ही बैठकें बुलाने की मांग कर रहे हैं, पर अब खड़गे ने चुनाव बाद रणनीति बनाने की बात कही है। उम्मीद है गठबंधन के नेताओं की मांगे अगली बैठक में पूरी हो जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप से नीतीश कुमार की नाराजगी पर डैमेज कंट्रोल को समझिए। नीतीश कुमार कांग्रेस पर सीधा बयान दे चुके हैं। INDIA गठबंधन को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है, नीतीश कुमार ने खुले मंच से ये कहा था। अब नीतीश कुमार के बाद केसी त्यागी का बयान सामने आया। 48 घंटे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष की नींद भी टूटी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को सीधा फोन कर दिया। गठबंधन प्राथमिकता में है, ऐसा उन्होंने उनसे कहा है और 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस अब चुनाव के बाद ही इस बात पर फोकस करेगी, यानी कि फिलहाल जो फोकस है वो विधानसभा के चुनाव पर है और उसके बाद गठबंधन को लेकर आगे की रणनीति बनेगी। हालांकि बीजेपी विरोधी गठबंधन पर तंज कस रही है। 2024 से पहले नेता जीत के दावे कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। 2024 के चुनाव से पहले जाति का मुद्दा सियासत के लिए कितना अहम है, क्यों जाति घूम फिरकर सियासत के केंद्र में बार बार आती है, इसे बताने की कोशिश पीएम मोदी ने खुले मंच से की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी ने जाति गणना को लेकर बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों की एकता तोड़ने की साजिश सफल नहीं होगी, तो पीएम के बयान पर अब महागठबंधन के नेता भी तंज कस रहे हैं। जातिवाद का जहर घोलने वाले बयान पर आखिर क्यों बिहार की सियासत गर्म है, पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। मोदी जी गरीब एक जाति के रूप में साथ आकर के कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मोदी की महासेना बन चुका है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने बगैर नाम लिए महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधा। जातीय आधारित गणना को लेकर पीएम विरोधियों पर दो टूक वार करते जमकर बरसे। कहा, गरीब अपने हालात से लड़ते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं तो विरोधी सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें जाति के जहर में ढकेलना चाहते। गरीब को ही आपस में लड़ा लेना एक नया खेल शुरू किया है। इसलिए राजनीतिक दल गरीबों की एकता तोड़ने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं, नई नई भाषाएं बोल रहे हैं, जातिवाद का जहर वहां घोल रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको इन सभी राजनीति दलों से आगाह कर रहा हूं, हमें गरीबों की एकता तोड़ने वाली हर साजिश को एकजुट होकर नाकामयाब करना है। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान भी आया। शाह कहते हैं, बीजेपी जातीय गणना के खिलाफ नहीं है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, वोटों की सियासत पार्टी के खिलाफ है। देखिए, ऐसा है कि इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, परंतु इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है, परंतु बहुत सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है, उचित समय पर हम बताएंगे। बात जाति की हो और उस पर सियासत ना हो, ये संभव कहाँ। पीएम के बयान के आते ही महागठबंधन के नेता एक सुर में केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए तो बीजेपी विरोधी दलों को कटघरे में खड़े कर रही है। देश में जातीय जनगणना के खिलाफ रहते हैं, बिहार में जातीय गणना होती है उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। देश के गरीबों ने ही मन बना लिया है कि इस बार इनके खिलाफ वोट करना है। देश के प्रधानमंत्री सुविधा के अनुसार से जातियों का प्रयोग करते हैं। इस बार जाति का रूप उन्होंने गरीबी दिया है, लेकिन खुद सूट बूट की सरकार के नाम से जानी जाती है। नरेंद्र मोदी जी, गरीबों के हितों में आप क्या काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट कीजिए न। गरीबों के प्रति आपकी कोई सोच नहीं है, आप सिर्फ लोगों को अपने फोटो का झोला थमा करके कहीं ना कहीं उनको गरीब से और गरीब बनाने पर विश्वास करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी इस देश को गरीब करने वाली पार्टी है, जो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है और समाज को बांटकर तोड़कर अंग्रेजों की नीति पर चलती है और पूरे समाज को गरीब बनाने में लगी हुई है। बीजेपी विरोधी गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह जाति की सियासत को आधार बना रहे हैं, राजनीति के चक्के को जाति की धुरी पर चलाना चाह रहे हैं, उस पर मोर्चा पीएम मोदी ने संभाला है। आने वाले वक्त में जाति की सियासत और भी तेज होगी, इसकी पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आज पीएम मोदी ने हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 5 साल तक गरीबों को और मुफ्त में राशन दिया जाएगा, गरीबों को पक्के घर भी मिलेंगे, केंद्र की योजना से मुफ्त चावल गरीबों को दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी।
तो जाति की धुरी पर घूमती सियासत को अब आप समझिए। 2024 की लड़ाई जाति के आसपास घूम रही है। पहले बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे किया, जाति गणना की रिपोर्ट जारी की और हर जाति की संख्या का पता चला। जातियों के विकास की बात भी कही गई। कांग्रेस ने देश भर में जातीय गणना की मांग की है। प्रधानमंत्री ने गरीबी को ही जाति कहा है। विरोधियों पर सियासी फायदे का आरोप पीएम मोदी ने मंच से लगाया। समाज में जाति के जहर फैलाने की बात उन्होंने कही है। पीएम मोदी का निशाना ओबीसी और पिछड़ी जातियों पर था और इसी के साथ ही पीएम मोदी ने विरोधियों पर यह प्रहार करते हुए कहा है कि जाति की सियासत करके ये वोट बैंक की राजनीति की जाती है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी कि 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर पताही हवाई अड्डा पर तैयारी अंतिम चरण में है। तैयारी का जायजा लेने लगातार बीजेपी के बड़े नेता खुद ही मैदान में पहुंच रहे हैं। अमित शाह की रैली में करीब 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है और इसको लेकर मैदान में व्यापक व्यवस्था भी की गई है। मैदान में भव्य मंच बनाया गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने जा रहा है। कल यानी 5 नवंबर को अमित शाह यहां आएंगे और इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। भव्य पंडाल जो मंच जो है वह बनाया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता होंगे। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, उनके साथ साथ कई मंत्री भी होंगे। बिहार बीजेपी के तमाम कद्दार मौजूद रहेंगे और शोर से चल रही है। आप देखेंगे अभी अभी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी आए हुए थे। अभी उनका काफिला जो है वह यहाँ से निकल रहा है। तो लगातार निरीक्षण जो है वह चल रही है। सुरक्षा को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वह की जा रही है। पुलिस बल की तैनाती है। तमाम लोग जो है सुरक्षा को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है तमाम। और आपको हम पूरे फील्ड की तस्वीर दिखा दे। पताही हवाई अड्डा मैदान जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफी संख्या में कुर्सियां लगाई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2 लाख से अधिक लोग जो हैं वह आएंगे और अमित शाह की जनसभा को सुनेंगे। काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह जो जनसभा होने वाला है वह मुजफ्फरपुर जिला में हो रहा है, लेकिन यह वैशाली लोकसभा क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं इस जगह से 2-2 लोकसभा क्षेत्र को टारगेट करेंगे अमित शाह। और दोनों हालांकि फिलहाल एनडीए के पक्ष में ही दोनों सीट है, लेकिन जिस तरीके से वैशाली लोकसभा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है तो यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह जो है वैशाली लोकसभा क्षेत्र पर ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। उस पर हो सकता है कि बीजेपी के कैंडिडेट उतारे जाए। हालांकि इसको लेकर चर्चाएं अभी चल रही है। हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दे, देख सकते हैं 2 लाख से अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है और तैयारी जोर शोर से की जा रही है। लगातार तमाम जो बड़े नेता हैं वह यहाँ पर आ रहे हैं और इस मैदान को लेकर भी सियासत तेज हो चुकी है। यह मुजफ्फरपुर का पताही हवाई अड्डा है और पताही हवाई अड्डा जो काफी समय से बंद है। ऐसे में जब पीएम मोदी भी 2019 में यहाँ पर आए थे तो इस हवाई अड्डा को शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक वह शुरू नहीं हुआ। तो इसको लेकर जेडीयू ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि उस हवाई अड्डा को लेकर अमित शाह यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करेंगे। पुलिस बल की भी आप देख सकते हैं लगातार जो तमाम डीएसपी और तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वह भी पूरे फील्ड का मुआयना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है केंद्रीय गृह मंत्री के आने को लेकर और इसको लेकर बीजेपी में काफी उत्साह है। तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 2 लाख से अधिक लोग भी यहाँ पर उमड़ेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब आप अमित शाह के मिशन बिहार को समझिए। 10 महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अमित शाह की जनसभा होनी है। 10 सीटों पर खास रणनीति बनाई जानी है और इन सीटों पर बीजेपी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। अमित शाह बिहार में पार्टी में जान फूंक रहे हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर मंथन और इस सीट में 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो ऐसे में ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में जीतने का मकसद है और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी है। बिहार की 40 सीट जीतने की तैयारी बीजेपी कर रही है और इसी कड़ी में अमित शाह का मुजफ्फरपुर का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की।
अगली खबर हम आपको बता दें, जेल के अंदर प्रेम प्रकाश को लग्जरी सुविधा मिल रही थी और इन्हीं सुविधाओं के बल पर प्रेम प्रकाश ईडी के अधिकारियों को ही फर्जी मामलों में फंसाने और उन्हें रास्ते से हटाने को लेकर जेल के अंदर से ही साजिश रच रहा था। इन सुविधाओं को मुहैया कराने में जेल के अंदर के लोगों के हाथ होने की पूरी आशंका है और इसी आधार पर संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जेल के अधिकारियों को पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।